हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी चैनल। अब देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं बिग बॉस के आज के एपिसोड का रिव्यू। आज बहुत कुछ देखने को मिला बिग बॉस के घर में। सबसे ज़्यादा जिसके चर्चे हुए भाई, वो हुए एक दूसरे की चुगली करने के। भाई, आज बिग बॉस ने एक टास्क दिया था सभी घर वालों को। बिग बॉस ने कहा था कि भाई, इस पेट शॉप में बेसिकली आपको हर किसी कंटेस्टेंट के बारे में एक चुगली करनी है। और अगर आपकी चुगली जितनी, देखिए, जिस हिसाब से आप जितना ज़्यादा कड़वा, जो कड़वी चुगली है वो किसी के बारे में बोलते हैं, उतने ज़्यादा पैसे सामने बैठा मैनेजर आपको देगा। हर राउंड में अलग मैनेजर था, हर राउंड में अलग कंटेस्टेंट्स थे, यानी कि जो कस्टमर्स, ग्राहक थे, वो लोग थे। तो बेसिकली बिग बॉस ने पहले पहले डिसाइड किया कि भाई कौन कौन जाएगा, कौन कौन मैनेजर बनेगा और कौन जो है चुगलीबाजी करेगा। अब देखिए, चुगलीबाजी यानी कि मेकर्स को मिल गया बहुत सारा मसाला। मेकर्स को तो मसाला चाहिए ही होता है। और देखिए, साई केतन राव ने यहाँ पर सना मकबूल पर जमकर निशाना साधा। लवकेश कटारिया और विशाल पांडे को लेकर भी साई केतन राव ने, बेसिकली हर किसी कंटेस्टेंट ने बहुत कुछ बोला है हर किसी को लेकर। शिवानी कुमारी को बोला गया रणवीर शौरी की तरफ से कि भाई, आप कानपुर से हैं लेकिन आप लोगों के कान खाती हैं, इसीलिए। और देखिए, शिवानी कुमारी इस बात पर बड़ा ही अजीब सा एक मुंह बनाती हैं। डेफिनेटली शिवानी कुमारी बहुत सारे लोगों के निशाने पर हैं। सना मकबूल ने भी शिवानी कुमारी को लेकर कहा कि भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है और इसको बात करने की भी तमीज़ नहीं है। रणवीर शौरी भी कहते हुए नजर आए कि ये हमेशा चीखती और चिल्लाती रहती है। वहीं लवकेश कटारिया पर रणवीर शौरी ने बोला, अगर किसी आदमी के ऐसा लगता है लवकेश, यानी कि लव कटारिया को देखकर, कि दांतों पर कोई आदमी, कोई इंसान जो है वो रख दिया गया है। विशाल पांडे को लेकर भी रणवीर शौरी ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे वॉशरूम में बाल नहीं गिर जाते हैं, जो वॉशरूम में जो बाल गिर जाते हैं, बस वो जो बालों के ऊपर अगर होठ लगा दिए जाएं, ऐसा लगता है विशाल पांडे। भाई, एक दूसरे को रोस्ट करना था, एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चुगली करनी थी। अच्छा, कृतिका मलिक, जो अरमान मलिक की दूसरी वाइफ हैं, भाई वो पायल मलिक के बारे में बोलती हुई नजर आई, जबकि पायल की टर्न में पायल ने कृतिका के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन कृतिका ने पायल के बारे में बोला कि हमेशा अपनी चलाती रहती है, हर बार तू सही नहीं होती है पायल, इसीलिए हमेशा मत बोला कर। देखिए, अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट कृतिका मलिक की तरफ से आया पायल के लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि भाई कृतिका ने चुगली करी है पायल की। अभी तक तो बड़ी मीठी मीठी बन रहे हैं ये लोग। पायल जो है वो ज़्यादा बोलती हुई नज़र नहीं आई, लेकिन कृतिका ने हर किसी के बारे में बोला। और कृतिका ने बेसिकली पायल के बारे में बोला कि भाई, ज़्यादा मत बोला कर और हमेशा तो सही नहीं होती, अपनी मत चलाया कर हमेशा। अब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अरमान मलिक मैनेजर थे उस राउंड के। और अरमान मलिक बड़े आराम से इस बात को सुनते हैं, उन्होंने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया इस बात पर जिसमें पायल की बिचिंग करी है कृतिका मलिक ने। और देखिए, ये तो होना ही था। बैश, आपको बता दो, सोशल मीडिया पर वैसे बहुत ज़्यादा बैशिंग चल रही है इस वक्त अरमान मलिक की। इस वक्त जो उनकी सेकंड वाइफ हैं कृतिका, उनको लेकर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। बेसिकली ऐसा जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो ये है कि भाई, अरमान मलिक दो वाइफ्स के साथ तो आ गए हैं, लेकिन किस तरीके, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि आप दो वाइफ्स के साथ लाइफ जी सकते हैं बहुत आराम से। मतलब क्या ये एक संदेश देने की और एक पहला स्टेप नहीं है बिग बॉस की तरफ से? तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसी पर ही एक ये सवाल उठा रहे हैं। आज आजमा फला ने भी एक वीडियो डाला, जिसमें आजमा ने भी कहा कि भाई, हम लोगों को भी दो दो आदमी फिर से शादी करने का मौका मिलना चाहिए, तो फिर हम नॉर्मलाइज करेंगे इस चीज़ को। क्योंकि जिस नॉर्मलाइज वे में अरमान मलिक इस चीज़ को डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि भाई, ये तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नॉर्मल चीज़ है। बाहर भी तो लोग अफेयर चलाते हैं, तो भाई जब बाहर चला सकते हैं तो फिर यहाँ क्यों नहीं? तो सामने सामने क्यों नहीं? तो भाई, ये नॉर्मलाइज तरीका है। अब सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। कृतिका मलिक की बहुत ज़्यादा बैशिंग चल रही है कि भाई, पायल का घर किस तरीके से उजाड़ा है कृतिका मलिक ने। आप बताइए, आपको भी क्या ऐसा ही कुछ लगता है कि जिस तरीके से पायल के साथ किया गया है? मतलब अरमान ने तो गलत किया ही किया, लेकिन कृतिका बेस्ट फ्रेंड थी पायल की, और बेस्ट फ्रेंड होने के बाद उसने इस तरीके का
जो चीज़ें हैं वो की हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, पायल के साथ, तो थोड़े ऐसा लगता है ना जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड से भी एक विश्वास उठ जाना, मतलब इस तरीके से अगर हो तो भाई किसी का भी विश्वास जो है वो उठ जाए अपने बेस्ट फ्रेंड से, राइट? तो बस इसी तरीके से हुआ है, इसी तरीके से चीज़ें रही हैं। पायल इस रिलेशनशिप में ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़िंग स्टेट में हैं। कृतिका अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं अरमान के साथ, अरमान खुश हैं कृतिका के साथ ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर जो बेचारी पायल है वो कुछ नहीं कर पाती है। मतलब पायल के हाथ में ऐसा लगता है जैसे कुछ ज़्यादा है नहीं, और यही सारा कुछ आज कुछ देखने को मिला है। सना मकबूल को मास्टरमाइंड कहा है भाई सना सुल्तान ने इस टास्क में। वैसे मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं जब से शुरुआत हुई है बिग बॉस की, ऐसा लग रहा है कि भाई सना मकबूल सबसे बनाकर चल रही हैं। वहीं क्लेवर भी हैं सना मकबूल, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर तरीके से वो अपने जो डिसीजंस हैं वो लेती हैं। और देखिए सबको बनाकर चलने वाली हैं, सबके साथ चलने वाली हैं, सबके साथ बातें करती हैं सना मकबूल। तो एक तरह से जो सना सुल्तान ने कहा कि मास्टरमाइंड है सना मकबूल, वो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है सही है, और सना मकबूल बहुत आगे तक जाने वाली है। साई केतन राव भी कुछ इसी तरीके से करते हैं। साई केतन राव ने लवकेश कटारिया को लेकर बहुत कुछ बोला है, बेसिकली अपनी भड़ास निकाली है। बहुत दिनों से जो भड़ास हुई थी भाई साई केतन के मन में, उन्होंने वो निकाली है लवकेश कटारिया पर। कहा है कि भाई हमेशा भौंकता रहता है, आता जाता है, इसको कुछ है नहीं, एकदम फुस्की बम है ये। फुस्की बम वर्ड का इस्तेमाल किया यहाँ पर साई केतन ने फॉर लवकेश कटारिया, जबकि लवकेश कटारिया का इस पर अजीब सा एक मुंह बन गया। वैसे जब लव आए अपने टास्क के दौरान तो उन्होंने भी जमकर साई केतन राव पे, रणवीर शोरी पे बहुत बहुत ज़्यादा भड़ास निकाली है। ज़्यादातर जो लोगों ने बोला है वो सभी के बारे में ही ऑलमोस्ट बोला है, लेकिन जिसके बारे में नहीं बोला वो थी टैरो कार्ड रीडर। देखिए टैरो कार्ड रीडर जो हैं वो बहुत जल्द ही शो से इविक्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो शो को कुछ ज़्यादा एंटरटेनमेंट, कुछ ज़्यादा मसाला दे नहीं रही हैं, और जहाँ पर एंटरटेनमेंट और मसाला नहीं मिलता है मेकर्स को, वो वहाँ पर उड़ा देते हैं भाई उस कंटेस्टेंट को। लेकिन नीरज गोयात की जो एलिमिनेशन था वो बहुत ज़्यादा अनफेयर लगा मुझे। मतलब मुझे नहीं लगा कि ये एलिमिनेशन, मुझे लगता है कि ये मोस्ट अनफेयर एविक्शन था, ना ही सिर्फ इस सीजन का बल्कि ऑफ ऑल सीजन। क्योंकि देखिए सबसे पहली बार आपने शो शुरू होने के जस्ट 3 दिन में किसी को बाहर निकाल दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बिग बॉस शुरू हो जाए और बिग बॉस शुरू होने के बाद जस्ट 2 से 3 दिन बाद ही बिग बॉस किसी को घर से बेघर कर दें। ये बहुत गलत हुआ है, मोस्ट आई थिंक अनफेयर एविक्शन नीरज गोयात का हुआ है। मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल किसी को भी घर से जाना चाहिए था। कम से कम 1 हफ्ता बिग बॉस को देना चाहिए था, और उस 1 हफ्ते के बाद बिग बॉस को डिसाइड करना चाहिए था कि भाई कौन शो को किस तरीके से कंटेंट दे रहा है, किस तरीके से नहीं। बट नीरज गोयात का जो इविक्शन था बहुत अनफेयर लगा मुझे। पता नहीं आप लोगों को किस तरीके से वो इविक्शन लगा है, आप लोगों को गलत लगा वो चीज़ के नहीं, बट मुझे वो बहुत चीज़ गलत लगी। नीरज गोयात इतना जल्दी डिजर्व नहीं करते थे भाई इस शो से इविक्ट होना। लेकिन चलिए, बिग बॉस के फैसला था, मेकर्स का फैसला था, उस पर हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रही थी। अरमान मलिक जब आए अपने टास्क के दौरान, सना सुल्तान और अरमान मलिक के बीच में एक कहते हैं ना जैसे गहमा गहमी देखने को मिली है। अरमान मलिक और सना सुल्तान के बीच में कोल्ड वॉर भी शुरू हो गई है, जहाँ पर सना सुल्तान कहती है कि ये आदमी जो है जब भी बोलता है बस बकवास करता है। अरमान मलिक के बारे में उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ बकवास करता है, जबकि साई केतन राव ने आई लव यू बोल दिया बातों ही बातों में सना मकबूल को। देखिए इसी टास्क के दौरान उन्होंने सना के बारे में चीज़ें बोलनी थी, और उन्होंने बेसिकली ऐसे प्रेजेंट किया जो वो पेट था वो सना मकबूल है। और देखिए उसके बारे में बात करते करते सना मकबूल का भी देखिए क्लोजअप आ रहा था उस टाइम पे। एक तरफ सना मकबूल को बार बार जो कैमरा है वो दिखा रहा था, दूसरी तरफ साई केतन राव, देखिए इनका एक लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है, जहां पर साई केतन और सना में बहुत ज्यादा बहसबाजी तो देखने को मिलती है। साथ ही साथ इनके बीच में एक एक जो बॉन्डिंग है वो भी कहीं ना कहीं नजर आती है। वो लव हेट रिलेशनशिप नहीं होता है, जैसे कि आपको मैं बताऊं तो प्रियंका चार चौधरी और शिव ठाकरे के बीच में हुआ करता था। मतलब कि एकदम एक एक राइवलरी तो होती ही होती थी, लेकिन वो फिर मजे भी करते थे साथ में, एक दूसरे की चुटकी भी लेते थे, एक दूसरे के ऊपर तंज भी कसते थे। तो कुछ वैसा ही सना मकबूल और साई केतन राव के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। बातों ही बातों में उन्होंने आई लव यू कह दिया,
सना मकबूल को। और देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अरमान मलिक ने बोला, पायल कुछ ज़्यादा नहीं बोली, लेकिन कृतिका ने पायल की पहली बार चुगली की है। और देखिए बड़ी ज़्यादा अजीब लगी ये चीज़ देखकर, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं था कि वो पायल के बारे में कुछ बोलें। उन्हें नहीं कहा गया था पायल के बारे में बोलने के लिए, लेकिन कृतिका ने खुद से बोला। एंड दैट शोज़ कि कहीं न कहीं कृतिका जो है वो जो शायद दिखा रही हैं, वो है नहीं कृतिका। मतलब कृतिका जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक अजीब-सा कैरेक्टर निकल कर सामने आ रही हैं, जो कि दिखाती कुछ और है और फिर वो करती कुछ और है। चंद्रिका दीक्षित के बारे में कहा गया, ये वड़ा पाव मतलब ये खाना अच्छा बनाती है, लेकिन खाने अच्छे बनाने से अच्छा ये लड़ाइयाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से करती है और ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से ये लड़ाइयाँ करती है। रणवीर शौरी ने ये कहा था, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया अबाउट चंद्रिका दीक्षित वड़ा पाव गर्ल। और इस पर वड़ा पाव गर्ल जो है वो मुस्कुराती हुई नज़र आई। इस पर ज़्यादा एक्सप्रेशन जो है वो उन्होंने दिए नहीं। लड़ाई झगड़े तो देखिए वड़ा पाव गर्ल कर रही हैं। वड़ा पाव गर्ल सना सुल्तान से भी लड़ रही हैं। वड़ा पाव गर्ल देखिए हर किसी से एक इसीलिए ग्रुप बन चुका है। चंद्रिका दीक्षित, अरमान मलिक और पायल, कृतिका का तो ऑलरेडी तिकड़ी बनी ही हुई है, लेकिन साथ में चंद्रिका दीक्षित ने ज्वाइन कर लिया है। सना मकबूल जो है वो सबके साथ बनाकर चल रही हैं। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है जो इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लग रहे हैं इस सीजन के, साई केतन राव बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। हालांकि बहुत समय में या बहुत सारे मोमेंट्स में हमने ऐसे देखा है कि साई केतन राव बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में अपनी टांग अड़ाते हैं। ऐसा चल रहा होता है कि किसी और का मुद्दा होता है और साई केतन राव बीच में घुस जाते हैं, लेकिन फिर भी साई केतन राव अच्छा स्क्रीन टाइम ले रहे हैं और अच्छा अपने लिए कर रहे हैं इस शो में। सना मकबूल मास्टरमाइंड जो है इस शो की लग रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से सना मकबूल जो है वो सबके साथ बनाकर चल रही हैं, जिस तरीके से सना अपना दिमाग लगाती हैं हर चीज़ में, आई थिंक सना मकबूल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ब्यूटी का, ब्रेन का। एंड आई थिंक शी इज़ डूइंग रियली वेल। और इन दोनों के अलावा मुझे लगता है अगर शो में कोई आगे बढ़ेगा वो है कृतिका मलिक, क्योंकि कृतिका मलिक का कैरेक्टर ऐसा है जिसके बहुत सारे शेड्स हैं। और अभी तो कोई जो उनका जो असली चेहरा है, मुखौटा बेसिकली पहना है कृतिका मलिक ने अभी, अभी जो उसका असली चेहरा है वो बाहर नहीं आया है। जब वो बाहर आएगा तब अच्छे अच्छे जो हैं वो उनका चेहरा देखते रह जाएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने वाली है कृतिका मलिक आगे डेफिनेटली। तो ये तीन मुझे अभी तक स्ट्रॉन्ग लगते हैं। लव कटारिया कुछ ज़्यादा कमाल कर नहीं पा रहे हैं, हालांकि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इमेज लेकर गए हैं। एल्विश के सबसे करीबी दोस्त हैं, एल्विश के भाई ही माने जाते हैं लवकेश कटारिया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा कमाल करते हुए अभी तक नजर आए नहीं हैं। विशाल पांडे लग रहे हैं, हाँ विशाल पांडे चौथा नाम है जो लग रहा है कि आगे तक जाएंगे, क्योंकि विशाल पांडे भी वही बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांगली बेसिकली वो अपनी गेम को स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं। विशाल पांडे एटलीस्ट दिखा पा रहे हैं। और इनके अलावा अगर कोई पांचवा शख्स होगा जो शायद आगे तक जाए वो है रणवीर शौरी। वैसे अभी बहुत ज़्यादा अर्ली है जज करना और बहुत ज़्यादा जल्दी है किसी को भी जज करना, लेकिन ये अभी तक के 3-4 एपिसोड्स का जो मुझे 5 कंटेस्टेंट लगे जो अच्छा कर रहे हैं शो में, और जिनको मौका मिलेगा तो वो बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। रणवीर शौरी, विशाल पांडे, कृतिका मलिक, इसके अलावा सना मकबूल, केतन राव, ये 5 कंटेस्टेंट हैं जो इस वक्त शो में बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और इस शो में बहुत अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं। डेफिनेटली अब चाहे वो लड़ाई करें, झगड़े करें या जो भी करें भाई, लेकिन कम से कम एटलीस्ट कह रहे हैं कुछ चीज़ें और दिखाई दे रहे हैं। अरमान मलिक भी देखिए बहुत सारी लड़ाई झगड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। कल विशाल पांडे और अरमान मलिक में हमें बहुत तगड़ी लड़ाई देखने को मिलने वाली है। अरमान भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अरमान, पायल और कृतिका में से कोई एक ही आगे बढ़ पाएगा। मतलब इन तीनों में से, तिगड़ी में से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वीक तो पायल पड़ जाएंगी। हालांकि सपोर्ट पायल को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, चाहे वो कह लीजिए कि लोग सिंपैथी दे रहे हैं पायल की तरफ उनकी कहानी सुनते हुए या जो भी है, बट पायल को सपोर्ट बहुत मिल रहा है। बट मेकर्स पायल को ज़्यादा आगे लेकर नहीं जाने वाले हैं। अगर पायल यूं ही बहुत ही ज़्यादा सीधी रही, पायल ने अगर अपनी कोई एक अलग साइड दिखाई अगर इस शो में, तो डेफिनेटली पायल भी बहुत आगे जा सकती हैं। बट अभी फिलहाल के लिए कृतिका मलिक ऐसी कंटेस्टेंट लग रही हैं जिनके और ज़्यादा शेड्स निकलने बाकी हैं और ज़्यादा चेहरे निकलने बाकी हैं, और वो जब निकलेंगे एक बार तो कृतिका मलिक को डेफिनेटली बहुत आगे तक लेकर जाएंगे मेकर्स इस शो में। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। आपका अब तक फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है इस वीडियो में, आप वो भी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।